नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग लूसेंट के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो वहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, जिसका सही जवाब हो जाएगा बी, जो कि थी फारसी। आइए बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, आगरा नगरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जिसका सही जवाब हो जाएगा डी, जो कि सिकंदर लोधी है। आइए बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। आइए बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, इल्तुमिश की। आइए बढ़ते अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम लोधी। आइए बढ़ते अपने छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा छठवां प्रश्न क्या है, अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था, जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, आर्थिक क्षेत्र में अधिक था। आइए बढ़ते अपने सातवें प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी, जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। आइए बढ़ते अपने आठवें प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मुंबई और ठाणे। आइए बढ़ते अपने नौवें प्रश्न की तरफ। हमारा नौवां प्रश्न क्या है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, जिसका सही जवाब हो जाएगा डी, रमेश चंद्र दत्त। आइए बढ़ते अपने 10वें प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न क्या है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, जिसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेयो। आइए बढ़ते अपने 11वें प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ज्वालामुखी। आइए बढ़ते अपने 12वें प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न क्या है, भूकंप का कारण क्या है, जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, भू भूरणन। आइए बढ़ते अपने 13वें प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न क्या है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, जिसका सही जवाब हो जाएगा जगरात ज्वालामुखी। आइए बढ़ते अपने 14वें प्रश्न की तरफ। हमारा 14वां प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत टोकोपैक्सी कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इक्वेडोर। आइए बढ़ते अपने 15वें प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसका सही जवाब हो जाएगा माउंट टोकोपैक्सी, जो कि सी है। आइए बढ़ते अपने 16 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, कैप्सियन सागर। आइए बढ़ते अपने 17 प्रश्न की तरफ। हमारा 17 प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे मीठी झील कौन सी है, जिसका सही जवाब हो जाएगा बी, सुपीरियर। आइए बढ़ते अपने 18वें प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, जिसका सही जवाब हो जाएगा डी, मरीना ट्रेंच। आइए बढ़ते अपने 19 प्रश्न की तरफ। हमारा 19 प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप है, जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, एंजिल। आइए बढ़ते अपने 20 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20 क्वेश्चन क्या है, स्टेनली जल प्रताप किसे नदी पर संबंधित है, जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, कांगो। आइए बढ़ते अपने 21 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21 क्वेश्चन क्या है, यूरेनस की खोज किसने की थी, जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, हर सेल। आइए बढ़ते अपने आपके 22 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 22 क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, जिसका सही जवाब हो जाएगा डी, चंद्रमा। आइए बढ़ते अपने 23 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23 क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है, जिसका सही जवाब हो जाएगा बी, 59%। आइए बढ़ते हैं अपने 24 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24 क्वेश्चन क्या है, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, निम्न आर्द्रता के कारण। आइए बढ़ते हैं अपने 25 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25 क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है, जिसका सही जवाब आपका हो जाएगा इस डी, इंडोनेशिया। आइए बढ़ते हैं अपने 26 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26 क्वेश्चन क्या है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, अफ्रीका। आइए बढ़ते हैं अपने 27 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27 क्वेश्चन क्या है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जिसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने 28 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28 क्वेश्चन क्या है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चावल। आइए बढ़ते हैं अपने 29 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 29 क्वेश्चन क्या है, भारत के रेल के डिब्बों को कहाँ बनाए जाते हैं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ए, कपूरथला तथा पेरम्बूर। आइए बढ़ते अपने 30 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30 क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1872 में। आइए बढ़ते अपने 31 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 31 क्वेश्चन क्या है,
टिहरी जल विद्युत परिषद किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तराखंड। आइए बढ़ते अपने 32 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32 क्वेश्चन क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, वर्ष 2005 में। आइए बढ़ते अपने 33 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33 क्वेश्चन क्या है? रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, खगोलीय पिंड। आइए बढ़ते अपने 34 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34 क्वेश्चन क्या है? दिन में 2 बार समुद्र के पानी लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ज्वार। आइए आपके बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35 क्वेश्चन क्या है? भारत थाईलैंड हवाई हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, म्यांमार से। आइए बढ़ते हैं आपके 36 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36 क्वेश्चन क्या है? कार्ल मार्क्स किस देश के हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, जर्मनी। आइए आपके बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37 क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च किस शहर में है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, कोचिन में। आइए बढ़ते अपने 38 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 38 क्वेश्चन क्या है? सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 11 चरण। आइए बढ़ते हैं अपने 39 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 39 क्वेश्चन क्या है? इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, एडविन ल्यूटिन्स। आइए बढ़ते हैं अपने 40 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 40 क्वेश्चन क्या है? कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं आपके 41 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 41 क्वेश्चन क्या है? राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वर्धमान जिला, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आइए बढ़ते हैं अपने 32 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। इनकी मृत्यु जो है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु यूनाइटेड किंगडम में हुई थी, यानी इनकी मृत्यु यूनाइटेड किंगडम, भारत के बाहर हुई थी। आइए बढ़ते अपने 43 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 43 क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह में नेता कौन था? जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, खान बहादुर। आइए बढ़ते आपके 44 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 44 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, भगत सिंह। आइए बढ़ते अपने 45 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 45 क्वेश्चन क्या है? इल्बर्ट बिल विवाद किस व्यवसाय के कार्यकाल में उभरा था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिपन, ए। आइए बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 46 क्वेश्चन क्या है? किसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, एलन अटवियन ह्यूम। आइए बढ़ते हैं अपने 47 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 47 क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। आइए बढ़ते हैं आपके 48 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 48 क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड डफरिन। आइए बढ़ते हैं आपके 49 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 49 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदयाल। आइए बढ़ते हैं आपके 50 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 50 क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1886 में। आइए बढ़ते हैं आपके 51 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 51 क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आइए बढ़ते हैं आपके 52 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 52 क्वेश्चन क्या है? शराबबंदी संविधान की किस धारा के निर्देशित है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा धारा 47C वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आपके 53 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 53 क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, अधीनस्थ न्यायालय। आइए बढ़ते हैं आपके 54 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 54 क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, अन्ना चंडी। आइए बढ़ते हैं आपके 55 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 55 क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5। आइए बढ़ते हैं आपके 56 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 56 क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। आइए बढ़ते हैं अपने 57 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 57 क्वेश्चन क्या है? योजना आयोग 1, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, असंवैधानिक निकाय है। आइए बढ़ते हैं आपके 58 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 58 क्वेश्चन क्या है? भारत
में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आइए बढ़ते हैं आपके 59 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 59 क्वेश्चन क्या है? वित्त आयोग का गठन किसने समय के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 5 वर्ष। आइए बात करते हैं 60 क्वेश्चन की। तुम्हारा 60 क्वेश्चन क्या है? राज्य वित्त आयोग एक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संस्था है, जो कि हमारा सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। तुम्हारा 61 क्वेश्चन क्या है? भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1952 में। आइए बढ़ते हैं आपके 62 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 62 क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1926 में। आइए बढ़ते हैं आपके 63 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 63 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत। आइए बढ़ते हैं अपने 64 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 64 क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नागौर। आइए बढ़ते हैं अपने 65 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 65 क्वेश्चन क्या है? बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ब्याज की कम दर। आइए बढ़ते हैं अपने 66 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 66 क्वेश्चन क्या है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचांक है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। यहाँ ए, बी, सी सभी करेक्ट आंसर हैं। आइए बढ़ते हैं अपने 67 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 67 क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त का आवश्यकताओं तथा सीमित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका NABARD, यानी सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा बैंक। आइए बढ़ते हैं आपके 68 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 68 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारत के किस भू-तपीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, गंगा डेल्टा। आइए बढ़ते हैं आपके 69 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 69 क्वेश्चन क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1974 में। आइए बढ़ते हैं आपके 70 क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 70 क्वेश्चन क्या है? शक्कर, जिसे हम शुगर फैक्टोरिया की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? जिसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ देखिए फैक्टोरियो लिखा है, यानी फैक्ट्रियों का, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में। आइए बात करते हैं आपके 71 क्वेश्चन की। तुम्हारा 71 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, मेंटल। आइए बात करते हैं आपके 72 क्वेश्चन की। हमारा 72 क्वेश्चन क्या है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, बेसाल्ट। आइए बात करते हैं आपके 73 क्वेश्चन। हमारा 73 क्वेश्चन क्या है? ग्रह क्या है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऐसे उपप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। आइए बात करते हैं आपके 74 क्वेश्चन की। हमारा 74 क्वेश्चन क्या है? महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उज्ज्वल हैं? जिसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्रथम श्रेणी। आइए बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। हमारा 75 क्वेश्चन क्या है? संचार उपग्रह की वायुमंडलीय स्तर में स्थिति होती है? जिसका सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल, आयनोस्फीयर जिसे हम लोग बोलते हैं। आइए बात करते हैं आपके 76 क्वेश्चन की। हमारा 76 क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, बहिमंडल। आइए बात करते हैं आपके 77 क्वेश्चन की। हमारा 77 क्वेश्चन क्या है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाब अल मंदेब, ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आपके 78 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 78 क्वेश्चन क्या है? भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1841 में। आइए बात करते हैं आपके 79 क्वेश्चन। हमारा 79 क्वेश्चन क्या है? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पटना। आइए बात करते हैं आपके 80 क्वेश्चन की। हमारा 80 क्वेश्चन क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1900 किलोमीटर लंबाई और 160 किलोमीटर चौड़ाई है। आइए बात करते हैं आपके 81 क्वेश्चन की। हमारा 81 क्वेश्चन क्या है? स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, पोर्ट सईद। आइए बात करते हैं आपका 82 क्वेश्चन की। हमारा 82 क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, चपाकार है। आइए बात करते हैं आपके 83 क्वेश्चन की। हमारा 83 क्वेश्चन क्या है? किस क्षेत्र के
चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका। आइए बात करते हैं आपके 84 क्वेश्चन की। तो हमारा 84 क्वेश्चन क्या है? सचिन तेंदुलकर ने सभी तरह के फॉर्मेट में कितने सेंचुरी मारे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 100 सेंचुरी। आइए बात करते हैं आपके 85 क्वेश्चन की। तो हमारा 85 क्वेश्चन क्या है? बायजूस क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा सी, एक शिक्षा कंपनी। आइए बात करते हैं 86 क्वेश्चन की। तो हमारा 86 क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में, ये देखिए दोस्तों 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय 2023 चल रहा है। वर्तमान समय में 2022 भारत में कितने विमान वाहक एयर कैरियर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक। आइए बात करते हैं आपके 87 क्वेश्चन की। तो हमारा 87 क्वेश्चन क्या है? वर्तमान समय में 2022 किस देश के पास सबसे अधिक पनडुब्बी है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, चीन के पास, जो कि 79 पनडुब्बी है। आइए बात करते हैं आपके 88 क्वेश्चन की। तो हमारे 88 क्वेश्चन क्या है? विश्व में किस देश की वायु सेना एयरफोर्स सबसे मजबूत है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका की वायु सेना। आइए बात करते हैं 89 क्वेश्चन की। तो हमारे 89 क्वेश्चन क्या है? किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह यानी पोर्ट्स हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, चीन में। आइए बात करते हैं अपने 90 क्वेश्चन की। हमारा 90 क्वेश्चन क्या है? किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, कनाडा। आइए बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। तो हमारा 91 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में पंपस घास के मैदान स्थित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्जेंटीना। आइए बात करते हैं अपने 92 क्वेश्चन की। तो हमारा 92 क्वेश्चन क्या है? कृष्ण छिद्र, जिसे हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं, के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, एस चंद्रशेखर। आइए बात करते हैं अपने 93 क्वेश्चन की। तो हमारा 93 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार कौन है? आविष्कारक कौन है? जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, न्यूटन। आइए बात करते हैं आपके 94 क्वेश्चन की। तो हमारा 94 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल्य कार्य नहीं है? जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, टेक्सटर को स्कैन करना। आइए बात करते हैं आपके 95 क्वेश्चन की। तो हमारा 95 क्वेश्चन क्या है? भारत में तम्बाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है 31 मई। आइए बात करते हैं 96 क्वेश्चन की। तो हमारा 96 क्वेश्चन क्या है? ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिद्धार्थ मुखर्जी। आइए बात करते हैं आपके 97 क्वेश्चन के। हमारा 97 क्वेश्चन क्या है? आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आइए बात करते हैं अपने 98 क्वेश्चन की। तो हमारा 98 क्वेश्चन क्या है? सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म सी है, जो कि है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। आइए बात करते हैं अपने 99 क्वेश्चन की। तो हमारा 99 क्वेश्चन क्या है? 1 नॉटिकल कितने मील बराबर होते हैं? जिसका सही जवाब हो जाएगा 1.85 किलोमीटर, यानी हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न की, जो कि हमारा 100वां प्रश्न है। तो इसका 100वां प्रश्न हमारा क्या है? किस देश की 3 राजधानी है? जिसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका सी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों भी शेयर करें। इसी तरह से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।